रमजान की 17 तारीख सन 2 हिजरी। एक तरफ 1000 का वो लश्कर जो गुरूर से चूर, बेहतरीन हथियारों से लैस और फतह के नशे में धुत था। दूसरी तरफ सिर्फ 313 निहत्ते मुसलमान जिनके पास न ढालें थीं, न पूरे घोड़े और न ही जंगी तजर्बा। इंसानी तारीख का वो दिन जिसने रहती दुनिया तक के लिए ताकत का फलसफा बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि इस दिन सिर्फ जमीन पर मौजूद इंसान ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि आसमान के दरवाजे खुल चुके थे। आज हम आपको दिखाएंगे ग़ज़वा बदर की वो सच्ची दास्तान जो जज्बों की सदाकत और इलाही नुसरत का शाहकार है। मक्का में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम जब हद से बढ़ गए तो अल्लाह के हुक्म से हिजरत मदीना हुई थी, लेकिन कुरैश मक्का चैन से न बैठे। वो मुसलमानों को मुआशी तौर पर तबाह करना चाहते थे। कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला अबू सुफियान की क़यादत में शाम से वापस आ रहा था। इसमें मक्का के हर घर की पूंजी लगी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले को रोकने का इरादा फरमाया ताकि कुरैश पर मुआशी दबाव डाला जा सके। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप अपने जानिसारों के साथ निकले। जब अबू सुफियान को इसकी खबर हुई तो उसने मक्का पैगाम भेजा। कुरैश के सरदार अबू जहल ने तैश में आकर 1000 का लश्कर तैयार किया। अब ये महज एक काफिले की बात नहीं थी, ये इस्लाम के वजूद की जंग बन चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मुहाजिरीन तो तैयार थे ही, लेकिन नजरें अंसार पर थीं। तब हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और वो तारीखी जुमले कहे जिसने तारीख का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, अगर आप हमें लेकर इस समंदर में भी कूद जाएंगे तो हम आपके साथ उसमें भी कूद पड़ेंगे। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैनी अन्नहा लकुम। तर्जुमा, और याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि 2 गिरोहों में से एक तुम्हारे हाथ आ जाएगा। 17 रमजान की रात सहाबा थकन से चूर थे, लेकिन अल्लाह ने उन पर एक ऐसी नींद तारी की जिसने उनका खौफ खत्म कर दिया। जब सारा लश्कर सो रहा था, कायनात का सबसे अजीम इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर सजदे में गिरा हुआ था। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने रो कर दुआ की, ए अल्लाह, मुझसे जो तूने वादा किया था उसे पूरा फरमा। ए अल्लाह, अगर अहले इस्लाम की ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन में तेरी इबादत नहीं की जाएगी। सुबह हुई, मैदान बदर तैयार था। कुरैश के तकब्बुर के सामने अहले ईमान की बंदगी थी। मुबारजत के लिए कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद निकले। इस्लाम के शीर हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा बिन अल हारिस ने उन्हें लम्हों में वासिले जहन्नम कर दिया। अब आम लड़ाई शुरू हुई। तलवारें बिजली बनकर गिर रही थीं। ऐन उस वक्त जब मुशरिकीन का दबाव बढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी खाक ली और दुश्मनों की तरफ फेंकी। सूरह अल अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तर्जुमा, और ए नबी, तुमने वो खाक नहीं फेंकी थी जब तुमने फेंकी थी, बल्कि वो अल्लाह ने फेंकी थी। जब जमीन पर सहाबा की हिम्मत जवाब देने लगी तो अल्लाह ने आसमान से नुसरत भेजी। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, अपने घोड़े की लगाम थामे हुए और जंगी हथियार पहने हुए हैं। अल्लाह ने 5000 निशान ज़दा फरिश्तों से मुसलमानों की मदद फरमाई। नतीजा ये निकला कि अबू जहल मारा गया, 70 मुशरिकीन हलाक हुए और 70 कैदी बने। हक की फतह हुई और बातिल का गुरूर खाक में मिल गया। इस जंग ने न सिर्फ कुरैश का गुरूर खाक में मिलाया, बल्कि पूरे अरब में इस्लाम की धाक बिठा दी। इन 313 जानिसारों का मकाम अल्लाह के यहाँ इतना बुलंद हुआ कि उन्हें बदरी सहाबा के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से पुकारा गया। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने अहले बदर की तरफ झांक कर फरमाया, तुम जो चाहो अमल करो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है। ये वो अजीम तोहफा था जो कायनात में किसी और ग्रुह को नसीब ना हुआ। फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप अपने लोगों में बदरी सहाबा को कैसा समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उन्हें मुसलमानों में सबसे अफजल समझते हैं। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा,
اسی طرح فرشتوں میں بھی وہی سب سے افضل ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر محض تاریخ کے پنوں میں درج کوئی عام جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ یوم فرقان تھا، وہ فیصلہ کن گھڑی جس نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس دن ریگزار بدر کی تپتی ریت پر اللہ نے کائنات کو یہ ابدی پیغام دیا کہ فتح و نصرت کا دار و مدار مادی وسائل، کثیر تعداد یا جدید اسلحے پر نہیں، بلکہ سینوں میں موجزن اس ایمان اور اللہ کی ذات پر اس غیر متزلزل بھروسے پر ہے جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے۔ آج 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی بدر کا وہ پکارتا ہوا پیغام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ مارکا ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ جب کوئی قوم یا بندہ اپنے ارادوں کو خالص کر کے خود کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو وقت کی بساط پلٹ جاتی ہے اور آسمان سے نصرت کے فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہی بدر جیسا تڑپتا ہوا ایمان، وہی سجدوں کی لذت اور وہی جذبہ جانثاری پیدا کریں، کیونکہ جس کا حامی اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کی حفاظت کیسے کی تھی۔ اللہ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔